वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक-ठाक खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं गाँव पे जा रही थी एक दुआ पे, तो मैंने सोचा इसका वीलॉग क्यों ना अपने व्यूअर्स को दिखाया जाए कि मेरा गाँव कैसा है और वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। हाँ, तो जी हम सुबह-सुबह निकले थे और सुबह-सुबह फॉग भी थी थोड़ी-सी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो फॉग तो बहुत ही ज़्यादा होती है सुबह के टाइम। रात को ऑलरेडी बारिश हो चुकी थी और सुबह भी बारिश वाला ही मौसम था और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खुशगवार सा मौसम लग रहा था, एक खूबसूरत सुबह लग रही थी। हर कोई अपने अपने काम में बिज़ी था, अपने अपने कारोबार को खोल रहा था, परिंदे अल्लाह ताला की इबादत में बिज़ी थे, चहचहा रहे थे और दुकानें खुल रही थी, कुछ क्लोज़ थी। अच्छा, लाइट्स ऑन थी क्योंकि अंधेरा, थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम था और थोड़ा फॉग फॉग भी थी, तो लाइट्स भी लोगों ने शॉप्स पे ऑन की हुई थी। खैर जी, मैं गाँव पहुंच चुकी थी। ये रहा जी मेरा गाँव। हर इंसान का गाँव होता है जो उसकी बैक होती है। अच्छा, ये क्यूट सा बेबी जो है ये मेरा कज़न है और ये रास्ते में खड़ा हो गया था, ये अपने घर नहीं जा रहा था। इसकी मामा इसको ज़बरदस्ती घर लेके जाना चाह रही थी पर ये जा रहा नहीं था। एनी हाउ, मैं यहाँ से खेतों की कुछ मैंने वीडियो बनाई। ये सिर्फ गांव का फ्रंट है, हमारे गांव के जो खेत हैं वो पीछे की साइड पे हैं। खैर जी, ये फिर मैं इस घर में आ चुकी थी जिधर दरूद होना था, जिधर दुआ होनी थी। अपने घर की वीडियो मैं बना नहीं सकी तो वहाँ मैं बनाने की भूल गई थी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर बनाऊँगी अपने घर की भी वीडियो। यहाँ पे चिकन सबसे पहले बना हुआ था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रेडी हो चुकी थी व्हेन आई रीच्ड देयर। तो मैं वैसे गई सुबह थी बट उन्होंने एक दिन पहले भी कुछ तैयारियाँ की हुई थी और ये फ़ाइनल जो मेन चीज़ें होती हैं ना खाना खाने वाली, ये वाली उस दिन बन रही थी। कुछ बेकरी से चीज़ें आई हुई थी, वो मैं अभी वन बाय वन आपको दिखाऊंगी। इसके बाद जी मैं बाहर आ गई थोड़ा मौसम का ओवरव्यू लेने के लिए। यहाँ पे मैं इनके घर की वीडियो भी बना रही थी, हर एक चीज़ की। और ये पुराने ज़माने के घड़े पड़े हुए थे, अब भी काफ़ी ज़्यादा घरों में ये यूज़ होते हैं। और यू नो व्हाट, सर्दियों में तो इसका पानी जो है वो वार्म रहता है और जब गर्मियाँ होती हैं तो इसका पानी इस घड़ों में ठंडा रहता है। मतलब ये अजीब सी बात है कि ठंडा कैसे रहता है, ऑटोमेटिकली इसमें कूलर लगे होते हैं। खैर, अब घरों का ज़माना भी यहाँ चला गया है, मोटर लगी हुई है सब घरों में, सबके घरों में। और ये स्टील आइटम्स कुछ यहाँ पे पड़े हुए थे, ये तो गांव वालों के ना फेवरेट होते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है ना, स्टील के बर्तनों के पीछे तो बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं गाँव में। खैर, ये पुराना यहाँ पे चूल्हा था और यहाँ पे गीज़र भी था। खैर, हमारा बड़ा मॉडर्न सा गांव है, आपको अब क्या मैं बताऊँ। खैर जी, अंदर आके मैं इस कबर्ड का थोड़ा सा जायज़ा लेना शुरू हो गई। मैं देख रही थी कि क्या क्या सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे, जो डेली यूज़ के लिए जितना भी सामान है ना, जो मंथ के स्टार्ट में ये लोग गांव में लेके आते होते हैं, और वो इस कबर्ड में इन्होंने रखा हुआ था सारा का सारा। ये कुछ इस तरह से कबर्ड थी, रैक्स 3 बने हुए थे और उसमें एडजस्ट किया हुआ था सारा का सारा सामान। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं बचपन की मेरी, गांव से रिलेटेड बहुत बहुत सारी मेमोरीज़ हैं मेरी। अब जैसे कि मुझे ये याद है कि यहाँ पे पहले पहले विंडो होती थी, फिर वो विंडो क्लोज़ करा के इन्होंने यहाँ पे ये कबर्ड टाइप बनवा ली थी जिसमें अब इनकी ग्रॉसरी वगैरह होती है। खैर, ये मैं एक ओवरव्यू दे रही थी किचन का यहाँ पे। उसके बाद ये चिकन यहाँ पे मैरिनेट हो रहा था, तो मैं वन बाय वन हर एक चीज़ मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दिखा रही थी अपनी वीडियो में। अच्छा, ये बड़े से बाउल को, डेगचे को, जिसको उर्दू ज़ुबान में डेगचा कहते हैं, इसको धो के इसके नीचे इन्होंने, अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने अपने किसी भी बर्तन को आग के उससे बचाना है, वो जो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, उससे बचाना है, तो आप उसके नीचे सर्फ लगा दें। ये मुझे इन लोगों ने टोटका बताया था, तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर देती हूँ। खैर, फिर उसके बाद में यहाँ पे इस देग का चम्मच हिलाना शुरू हो गई थी, क्योंकि हर देग का चम्मच हिलाना तो मेरा फ़र्ज़ है ना, उसको मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ। इसको हिलाने के बाद मैंने जो कारनामा किया वो ये किया कि उसका जो स्पून था, वो जो स्पैटुला था, वो मैंने बीच में फेंक दिया। तो वो उन लोगों ने फिर ख़ुद निकाला, गरम गरम काफ़ी हो चुका था। मैंने कहा ओह नो, ये गिर चुके हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। खैर, फिर यहाँ पे चावल बन रहे थे बहुत ही यमी से,
जितने भी काम थे सब ने डिवाइड किए हुए थे इक्वली, यानी वर्क स्पेशलाइजेशन गांव में बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो कोई भी घर, गांव क्या शहर क्या, कहीं भी जो भी इस तरह का काम हो, इस तरह का इवेंट हो, सब मिलजुल के काम करते हैं, क्योंकि मिलजुल के काम करने के बाद ही मज़ा आता है और सब काम आसानी से होते हैं। यहाँ पे जी मेरे लिए सालन डाला जा रहा था, और ये मिट्टी का बर्तन जो है, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने किस प्लेट में खाना है। मैंने कहा मिट्टी के बर्तन में दे दी, क्योंकि उसका टेस्ट जो है ना वो अलग ही होता है। देसी खाने और देसी चीज़ों का तो टेस्ट ही कुछ लेवल का होता है। खैर ये यहाँ पे ये मसाला डालना स्टार्ट हो गई थी मेरी खाला। खाला यानी कि मेरी मदर की जो कज़न है, वो मेरी भी ऑब्वियसली खाला लगती है, तो वो यहाँ पे डाल रही थी मसाले। तो मैं एक मसाला फिर मैंने उसमें डाला था, अपने बीच में पार्टिसिपेट कर रही थी काम में मैं भी। धुआं बहुत ज़्यादा मेरे मुंह पे आ रहा था, तो मुझसे सही से डल रहा नहीं था। फिर मैं थोड़ा सा डाल के पीछे हो जाती थी। सारा का सारा पैकेट फिर भी फाइनली मैंने ख़त्म कर ही लिया था। उसके बाद ये यहाँ पे बाकी इसमें चीज़ें भी डलना स्टार्ट हो गई थी, उसकी मैंने वीडियो बनाई। खाना मेरा अभी उधर ही साइड पे पड़ा हुआ था, ठंडा हो रहा था, तो मैं फिर अपना खाना खाना स्टार्ट हो गई। खाना खाने के साथ मैंने वीडियो भी बनाई, और ये मेरा सालन गिर चुका था, क्योंकि जब मैंने प्लेट गरम गरम लेके रखी थी तो वो मेरे हाथ से छूट गई थी। अच्छा, यहाँ पे ये डॉगी काफ़ी देर से, इनका डॉगी जो है ना वो बाहर खड़ा रहता है, वो देख रहा था काफ़ी देर से। फिर मैंने जो लेग पीस खाई थी वो मैंने हाफ़ खा के हाफ़ मैंने कहा इस डॉगी को डाल दें आप लोग। तो वो बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही मासूमियत से देखे जा रहा था। फिर दोबारा आया कि कुछ और खाने को है, पर इन लोगों ने डाला नहीं, और मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं अंदर छुप के देख रही थी उसको। नेक्स्ट जो डिश यहाँ पे बनने लगी थी वो आई गेस चाट बन रही थी। चाट, अब सब ने, मैंने ऑलरेडी बताया है कि कोई बंदा कुछ बना रहा था, कोई चावल बना रहा था, कोई चिकन बना रहा था। ऐसे कामों में सारी की सारी औरतें एक जगह जमा हो जाती हैं और काम करना शुरू हो जाती हैं, अपनी अपनी महारत दिखाती हैं हर एक टास्क में। ये चाट मेरी भाभी ने बनाई थी, उनको, मेरी भाभी को ये टास्क दिया गया था कि ये चाट बनाई जाए। और ये मैंने बीच में एक मिरर का क्लिप डाला था, बहुत ही पुराने ज़माने का, उनके जहेज़ का, मेरी भाभी की मदर के जहेज़ का मिरर जो था वो वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ था। मैंने उसकी वीडियो बनाई है, पर कुछ ज़्यादा बना नहीं सकी मैं। खैर यहाँ पे चावल बीच में डाल दिए गए थे देग में, और मैं चम्मच हिला रही थी फिर से। वैसे हम औरतें भी कमाल की होती है ना, मास्टर शेफ़ होते हैं एकदम। बिल्कुल अंदाज़े के मुताबिक हम लोग खानों में मसाले डालते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से परफेक्ट बनती हैं चीज़ें। मैंने तो हमेशा कभी भी कुछ भी नाप तोल के नहीं डाला। हमेशा मैं अंदाज़े के मुताबिक नमक डालती हूँ, मिर्ची स्पाइसेस में थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि मुझे स्पाइस, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे चावल ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे, उनको बस अब दम की ज़रूरत थी। फ्राइड चिकन भी यहाँ पे जी रेडी हो चुका था, बहुत ही यमी लग रहा था, और यमी भी था, मैंने खाया था, बहुत ही मज़ेदार सा था। उसके बाद यहाँ पे पार्ट 2 उसका स्टार्ट हो गया था, सेकंड प्लेट उसकी बन रही थी। हर एक चीज़ की 2-2 प्लेट्स बनी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे लोग आने थे, सबके सब दुआ में लोग आने थे गाँव के। मैं यहाँ पे सारा का सारा प्रोसेस भी साथ साथ शेयर कर रही हूँ। अगर किसी ने ये घर में ट्राई करनी है चीज़ें तो वो कर सकते हैं। ये वीडियो में ऑलमोस्ट कंप्लीट बने हुए हैं, कंप्लीट मैंने कवर की है हर एक चीज़ को। मुझे वैसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, आई एम फूडी गर्ल, और मुझे खाना बनाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मोस्टली लड़कियों को नहीं पसंद होता, पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मैं ये ग्रीन टी फिर पीना शुरू हो गई थी। खाना तो इतना खैर खाया नहीं था, पर सर्दी में ग्रीन टी का अलग ही कुछ लेवल होता है। चावल भी यहाँ पे बन चुके थे मज़ेदार से, उनको चेक कर रही थी ये लोग। चिकन का सेकंड पार्ट भी निकल चुका था। दही जो है वो यहाँ पे आ चुका था, पहले दही नहीं था, इसलिए चाट कंप्लीट नहीं हुई थी, तो ये लोग दही का वेट कर रहे थे। पास ही शॉप से दही मंगवाया। उसके बाद मेरी भाभी ने जो अपना चाट है वो कंप्लीट किया। मसाला वगैरह उसमें डालना जब स्टार्ट हुए तो मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा और डाल दें, थोड़ा सा और डाल दें, तो काफ़ी ज़्यादा मसाला भी इस चाट में डल चुका था, और बहुत ही मज़ेदार थी ये चाट। बिल्कुल बाज़ार का टेस्ट आ रहा था इसमें।
ऐसा नहीं है कि मेरी भाभी ये चाट बना रही थी तो मैं इसलिए इसकी तारीफ़ कर रही हूँ। सच में बहुत ज़्यादा मज़े की थी, चावल भी बहुत मज़े के थे, चिकन भी, मतलब हर एक चीज़ ही हर किसी ने अपना अपना जो टास्क था वो बिल्कुल बखूबी निभाया था। नेक्स्ट बारी आ गई थी रोल और समोसों के फ्राई होने की, तो मैंने सोचा कि जब तक वो फ्राई होते हैं मैं एक चक्कर ज़रा ऊपर वाले घर से भी लगाऊं और कुछ चीज़ें जो हैं वो भी मैंने वहाँ पे रखनी थी। तो यहाँ पे मैं ऊपर आ गई जी। ऊपर का मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देना था तो वो मैं दे रही थी। ये जो सारा एरिया है ना, यहाँ पे कबूतर रहते हैं। इधर इन्होंने बहुत ज़्यादा कबूतर रखे हुए हैं, पर उसमें से काफ़ी ज़्यादा अभी 1-2 दिन पहले उनके कबूतर मर भी गए हैं। घोड़ों का मिक्सचर यहाँ पे बन रहा था, जूस वगैरह और कैंडीज़ भी यहाँ पे आ चुकी थी। मुझे कैंडीज़ रखने का मकसद खैर समझ नहीं आया, दुआ में कैंडीज़ का क्या काम, पर फिर भी खैर उनकी मर्ज़ी, जैसे वो लोग रखना चाहें। बीच में से मैंने कुछ कैंडीज़ ले भी ली थी। यहाँ पे चावल भी रेडी होके निकल रहे थे अपनी प्लेट में, उसको डिश आउट किया जा रहा था। बहुत ही यमी चावल लग रहे थे देखने में। इसकी मैंने वीडियो बनाई। उसके बाद ये सारा सामान जो है एक चारपाई पे रखा गया था और यहाँ से ये ऊपर वाले घर में जाना था। ऊपर आने के बाद मुझे पता चला जी यहाँ पे तो पहले से फ्रूट्स की कटिंग शुरू हुई हुई है। ये सारे के सारे जो हैं फ्रूट्स, यहाँ के जो मर्द हैं उन्होंने कटिंग की थी इनकी। औरतों ने नहीं, औरतें किचन में काम कर रही थी और मर्द जो हैं वो फ्रूट कटिंग कर रहे थे। फिर यहाँ पे मैं हर एक चीज़ का आपको एक क्विक सा ओवरव्यू दे रही थी कि क्या क्या दुआ में शामिल हैं चीज़ें। कुछ चीज़ें बेकरी से आई हुई थी, कुछ घर में बनी हुई थी। बहुत ही यमी यमी लग रहा था सब कुछ। समोसे, रोल, चावल, पिज़्ज़ा, चिकन रोस्ट, बिस्किट्स, हर एक चीज़ थी। स्वीट डिश में भी कुछ चीज़ें थी, जैसे कि खीर हो गई, सेवइयाँ हो गई। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब भी किसी की बरसी होती है या कोई बंदा फोत होता है, उसकी जो दुआ होती है उस पर बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें बनती हैं। अब ये हर एक चीज़ की एक एक प्लेट, दो दो प्लेट बनी हुई थी, जो कि मेहमान आते हैं फिर उनके सामने रखी जाती हैं। पर वैसे कहा ये जाता है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मरहूम के पास पहुंचती हैं। मुझे इसकी लॉजिक नहीं समझ आती। मतलब ये खाना तो मतलब एक इंसान जो है वो फोत हो चुका है, वो रूह बन चुका है, तो रूह की ग़िज़ा तो हमारी इबादत है, हमारे पढ़ी हुई चीज़ें हैं, कुरान पाक है जो उनको पहुँचेगा, ये चीज़ें नहीं जाएंगी। खैर जी, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चीज़ें ही इन लोगों ने भेजी थी मरहूम के पास। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन। और तमाम के तमाम मुसलमानों को भी आला मुकाम अता फ़रमाए जन्नतुल फिरदौस में, आमीन सुम आमीन। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये चीज़ें गई थी, इसके अलावा कुरान पाक भी बहुत ज़्यादा पढ़वा के इन्होंने दरूद में उनके बख्शे गए थे, और भी बहुत सारी दुआएं वगैरह, सूरतें वगैरह बख्शी गई थी। ये मैं छत पे आ गई थी। छत पे ये परिंदों का जो उनका केज वगैरह बना हुआ था, ये उसकी मैंने वीडियो बनाई। ये सारा गांव जो है वो, सारा तो नहीं खैर, उसका गांव का फ्रंट ही घर लोगों ने बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे बना लिए, जिसकी वजह से पीछे की जो सीनरी है ना वो प्रॉपर नज़र नहीं आती। ये कुछ इस तरह से दुआ के लिए सेटअप लग रहा था। यहाँ पे चटाइयाँ वगैरह डाल दी थी ज़मीन पे। उसके बाद हर एक चीज़ को डेकोरेट करके प्रॉपर सेटअप करके रख रहे थे। मौलवी साहब ने आना था, उनको भी, उनके सामने भी एक टेबल इन लोगों ने रेडी अलग से किया हुआ था। ये किचन था और यहाँ से बाहर इधर हॉल में ये सारा सेटअप हो गया था, क्योंकि प्लान चेंज हो चुका था। पहले ये सब कुछ होना था सहन में, पर बारिश की वजह से, सहन ये है पर बाहर बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से ये सारा सेटअप जो है वो अंदर चला गया था। खैर गांव में ये होता है कि जगह काफ़ी खुली खुली होती है, तो अगर बारिश भी हो जाए तो इट डज़न्ट मैटर, आप अंदर भी सेटअप अपना कर सकते हैं। प्लान को कुछ ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से मैं कबूतर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उनको बार बार उड़ा रही थी ताकि अपनी एक अच्छी सी वीडियो बना सकूं। मुझे एनिमल्स बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। इंशाल्लाह एक दिन मैं अपना एक बड़ा सा फार्म हाउस बनाऊंगी, वहाँ पे एनिमल्स सब के सब जितने भी हैं ना वो रखूंगी।
खैर जी, हम घर आ चुके थे फाइनली और मुझे घर आने के बाद भूख लगी थी तो हमने KFC ऑर्डर कर लिया था। हमारी मेन्यू हमेशा सेम ही रहती है, जब भी हम लोग कहीं से भी ऑर्डर करें तो उस जगह का, उस स्पेसिफिक एरिया का जो चीज़ होती है ना, हम वही बार बार ऑर्डर करते हैं। ये मैं अपना स्नैप बना रही थी, साथ साथ मैंने अपना बर्गर खाना शुरू किया हुआ था, पर इसके साथ फिर मुझे पेप्सी की ज़रूरत पड़ गई। तो पेप्सी तो एक नशा है, इसमें तो कोक में तो बहुत नशा होता है। खैर जी, यहीं पे मेरा वीलॉग एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट में बताइएगा आपको मेरा आज का वीलॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।